हे गाइस, वेलकम टू वीजे क्लासेस। माय नेम इज़ विजय दसानी। आज इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ मोशन जो कि क्लास नाइन्थ की फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, पहला पार्ट उसका अपलोडेड है, ये दूसरा पार्ट है जिसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ओके, तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना प्लीज़ ना भूलें। ठीक है, इससे मोटिवेशन काफ़ी मिलता है ताकि मैं और वीडियो अपलोड कर सकूँ जल्दी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इधर एक टॉपिक आता है एक्सेलरेशन। हमें ये समझना है एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मैंने लिखी है, व्हेन अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजिंग द बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। ठीक है, जब एक बॉडी की कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी मतलब स्पीड ही होता है पर इसमें डायरेक्शन भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बताया था वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, जब भी स्पीड के संग हम डायरेक्शन भी ऐड करने लग जाएं तो हमें पता लगता है कि वो वेलोसिटी बन चुकी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन चुकी है। जब वो चेंज होती चली जाए तब हम बोलेंगे वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड हो रहा है, उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है जिस पर्टिकुलर टाइम पे, तो हम उस चीज़ को कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो वो एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब इसका हमारे पास फॉर्मूला भी होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक्सेलरेशन यानी कि मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी कि अगर मैं बोलूँ एक्सेलरेशन मेरी, मतलब जैसे एक कोई बाइक है वो एक्सेलरेट करके कहीं दूसरे पॉइंट पे पहुंच गई, ए टू बी, लाइक ये ए टू बी पहुंच गई, अब कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी तो मैं बोलूँगा एक्सेलरेटेड है ये टुवर्ड्स बी, डायरेक्शन बोलना ज़रूरी है। ओके, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज। देखो, चेंज हम इस साइन से डिनोट करते हैं, ये डेल्टा का साइन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन फॉर द चेंज। ठीक है, अब ये जो एरो मैं बना रहा हूँ ये वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर बनाना बहुत ज़रूरी होता है, पर फॉर द सेक ऑफ आप ये कह सकते हो कि अगर हमें सिंपल रखना है चीज़ें, कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम रखनी है, ठीक है, तो आप अगर सॉल्व कर रहे हो तो आप भले ही ना बनाओ तो चलेगा, पर बनाना एक अच्छी हैबिट होती है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो, फिजिक्स में चेंज या साइंस की भाषा में चेंज क्या होता है तो मैं आपको बताऊँ, ध्यान रखना कभी भी। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 4 एप्पल्स थे, उसमें से एक आपने ले लिया, ठीक है, तो मुझे चेंज बताओ कितना हुआ, व्हाट इज़ द चेंज। तो चेंज क्या होता है, चेंज होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत से लोग इसमें गलती कर जाते हैं। चेंज की डेफिनेशन मैंने क्या बताई, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल 4 में से एक किसी ने ले लिया तो बचा 1, माइनस इनिशियल यानी कि जो पहले था 4, तो ये चेंज आया 1 का विद नेगेटिव साइन, -1 का चेंज। तो हमें बताना पड़ेगा -1 का चेंज है, इसका मतलब आपसे कोई चीज़ छिनी है, तो यानी कि चेंज माइनस हो सकता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी माइनस में जा सकता है। ध्यान रखें, एक्सेलरेशन भी माइनस में जा सकता है। अब उस माइनस एक्सेलरेशन से आप मतलब समझ जाओ कि वेलोसिटी कम हुई है, पहले थी ज़्यादा अब हो गई कम, फाइनल ज़्यादा कम है, इनिशियल ज़्यादा थी, तो वो एक तरीके से ब्रेक लग रहा है आप कह सकते हो, या चीज़ को रोका जा रहा है, उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, अलग चीज़ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया। अब एसआई यूनिट भी आप इसकी समझ लो, तो एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब आपको लग रहा होगा ये क्या है भाई, या फिर आप बोल सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यार ये सेकंड पर सेकंड क्या है। तो देखो, मैं आपको बताऊं, फॉर्मूले से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये, अभी आपको मैं क्लियर करता हूँ। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन विल बी 0। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि जब फाइनल और इनिशियल सेम रहे, ठीक है, फाइनल आप चाहो तो वेलोसिटी फाइनल को आप vf और इनिशियल को vi भी डिनोट कर सकते हो, पर हम फाइनल वेलोसिटी के लिए यहाँ पर v लेंगे और इनिशियल के लिए u लेंगे, तो आप ये ध्यान रखें। ठीक है, तो अगर फाइनल और इनिशियल सेम है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0 आएगा। जब आप v माइनस यू करोगे, जब दोनों चीज़ें सेम है, मान लो अगर ये 2 है, 2 - 2 0 आएगा, तो एक्सेलरेशन भी t अपॉन इसके नीचे t रखोगे
तो 0 ही निकल के आएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि ये पर सेकंड वाला क्या हिसाब है, ठीक है। तो आप ये समझो, अगर मान लो आपके वेलोसिटी में चेंज, आप ए निकाल रहे हो, वेलोसिटी में चेंज है मान लो 2 मीटर पर सेकंड, ये रहा चेंज, और टाइम है मान लो 2 सेकंड, ये रहा सेकंड, तो ये 2 से 2 कटेगा। अब देख रहे हो आप मीटर पर सेकंड, और अगेन ये सेकंड से डिवाइड हो रहा है, या फिर आप मीटर लिखो और ये सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड का स्क्वायर हो गया, तो मैं इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकता हूँ, यानी कि m इंटू एस माइनस पावर 2 ये बोल सकता हूँ। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। नहीं समझ में आई तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके कर सकते हो, ओके, ठीक है। अब आप एक चीज़ और समझें, हमारे पास एक मैंने इधर क्वेश्चन भी ले रखा है, एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप ज़रूर करें, ठीक है, आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होगा ये बोर्ड्स एग्जाम के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स इज बाईसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन 30 सेकेंड। यानी कि राहुल एक नाम का लड़का है, स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी मतलब जो चीज़ स्टिल होती है, ठीक है, जो चीज़ हिल नहीं रही, बिल्कुल स्थिर है। तो राहुल ने स्टार्ट करा होगा, तो उसकी शुरुआत में वेलोसिटी कितनी रही होगी, 0, स्टार्ट 0। जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो 0 से मीटर उठता है, फिर वो पहुंच गया क्या, उसने वेलोसिटी अटेन कर ली v, फाइनल, मैं इसको फाइनल लिख दे रहा हूँ और मैं इसको इनिशियल लिख दे रहा हूँ, वेलोसिटी की बात हो रही है। उसने अटेन कर ली 6 मीटर सेकेंड माइनस 1, ठीक है। अभी मैं यूनिट नहीं लिख रहा, आप चाहो तो इग्नोर अभी कर सकते हो फॉर्मूले क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है। जब आंसर दो तो आप यूनिट के साथ दो। अब इसको टाइम टेकन कितना लगा, टाइम टेकन कितना टाइम लगा ये सब चीज़ करने में, उसको लगा 30 सेकेंड्स, ओके। तो मैं अब एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, इन्होंने बोला एक्सेलरेशन निकालो बाईसाइकिल का बोथ दी केसेस में। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूँ तो बताना फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूँ तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 6, इनिशियल यानी कि u कितना है 0, टाइम कितना है 30। तो आप देखोगे 6 अपॉन 30 मीन्स 1 अपॉन 5 मीन्स 0.2 मीटर। इसकी यूनिट क्या बताई थी मैंने आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप ऊपर लिखना चाह रहे हो तो माइनस पावर 2 लिख दो या फिर डिवाइड में छोड़ दो, ये हो गया। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, फिर इसने क्या किया, ही अप्लाइज ब्रेक, ठीक है, ब्रेक इसने अप्लाई करे और इस वेलोसिटी आ गई 4 पे। तो देखो ये चल रहा था, यानी कि इनिशियल थी, दूसरे केस की बात हो रही है, केस 2, ठीक है, पहला वाला हो गया केस 2। ये चल रहा था 6 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, फिर ये पहुंच गया फाइनल 4 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है। और इस सब में इसको क्या लगा, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, कुल 5 सेकेंड का समय लगा ये सब करने में। तो अब आप एक्सेलरेशन इस केस में फिर से निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, ये आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो v कितना 4, ठीक है, इनिशियल u कितना 6, टाइम कितना 5, इसको आप कैलकुलेट करोगे 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2 अपॉन 5 दैट इज 0.4 और विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन यहाँ पे दिखाता है कि एक्सेलरेशन माइनस में, यानी कि चीज़ में रिटार्डेशन है, ब्रेक लगाया गया है, कुल मिला के बात ये। और यूनिट आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, या फिर मीटर इंटू सेकेंड की पावर माइनस 2। तो ये इस तरीके से न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप प्लीज़ इसे ध्यान रखें। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप ये समझें, ये जो एक्सेलरेशन है ये तब चेंज होगा जब वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, ये बात पक्की है। अब ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहे तो आप एक काम करो, जितने एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पकड़ो और उस टाइम पे वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज करो, जैसे कि। पर अगर आपको ये यूनिफॉर्म रखनी है चीज़, तो आप डायरेक्शन भी चेंज मत करो, आप एक ही लाइन में मूव करते रहो। स्ट्रेट लाइन का मतलब आप ये मत समझा करो कि ये रही स्ट्रेट लाइन, नहीं, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये भी हो सकती है, स्ट्रेट है बस, ये भी हो सकती है, तो इस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, ये 2 सेकेंड में इसने पकड़ी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अगले 4 में पकड़ी 60,
फिर अगले मतलब अगले 2 में फिर ये इसने पकड़ ली, मान लो डबल हो रहा है ना ये, तो डबल हो गई 120, ठीक है। डबल इन द सेंस ये पकड़ लो 30 इसको 90 करो, डबल नहीं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर 2 में हर 2 सेकंड में पकड़ता है 30, हर 2 सेकंड में ये पकड़ता है 30 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से ये चलता रहे, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जैसे ऊपर एक मैं स्टोन ड्रॉप कर दूं तो उसकी वेलोसिटी थी 0, नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे खींचेगी विदाउट, अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। और सेकंड केस क्या हो सकता है, अ मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन इन एन इंक्लाइंड प्लेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये भी बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है। एक इंक्लाइंड प्लेन ले लो आप, ठीक है, यहाँ से कुछ भी आप ड्रॉप करोगे तो वो बॉल जब नीचे आएगी तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आएगी, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इक्वल ही बढ़ती चली जाएगी। मान लो 1 सेकंड में वो पहुँच गई यहाँ कहीं, और ये डिस्टेंस देखा 10 मीटर मान लो, बहुत बड़ा सा मान लो इसे। फिर दूसरे सेकंड में देखा तो 20 मीटर, तीसरे सेकंड में देखा तो 30 मीटर, तो ये 10 इंक्रीज करके आगे बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल हो गया। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, जहाँ पे कोई भी स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं की जा रही, ठीक है, कोई भी विदाउट एनी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अमाउंट, इसका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वली स्पीड बढ़ती चली जा रही है, तो वो जस्ट इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल आप ले सकते हो द मोशन ऑफ अ बॉलिंग, ये तो उसका है, ये तो एक मिनट गलत एग्जांपल लिख गया यहाँ पे क्योंकि यूनिफॉर्म लिखा है, मुझे नॉन यूनिफॉर्म को बताना है, तो वो ये रहा। इफ़ अ कार ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन रोड इंक्रीजेज इट्स स्पीड एंड बाय अनइक्वल अमाउंट ऑफ, जैसे आप भीड़ में गाड़ी चला रहे हो, भीड़ में अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आप क्या करोगे, ब्रेक भी लगाओगे, इंक्रीज़ करोगे, तो काफ़ी उसमें आपका स्पीड, जो कोई भी टाइम आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, जैसे कि आपका कोई ये रूल नहीं है कि 1 सेकंड में मेरे को 10 का इंक्रीमेंट करना है, कोई ऐसा रूल आप फॉलो नहीं कर सकते जब आप गाड़ी कहीं भी चलाते हो, ठीक है। तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, जहाँ पे स्पीड वेलोसिटी का इंक्रीमेंट अनइक्वल होता है। रिटार्डेशन क्या है, जस्ट आप ये कह सकते हो जब आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हो तो आपके जो एक्सेलरेशन है वो अगर नेगेटिव आ गया, तो वो एक रिटार्डेशन है, यानी कि गाड़ी में कहीं ना कहीं ब्रेक लग रहा है। रिटार्डेशन इज एक्चुअली एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन, यानी कि इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलेंगे। और जब ये नेगेटिव आएगा आप समझना गाड़ी को कोई पीछे खींच रहा है, अब जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी उससे पीछे खींचा जा रहा है। अब हम आ जाते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल यानी कि v, इनिशियल यानी कि u अपॉन 2, ठीक है, जो पहले थी और जो बाद में हो गई उन दोनों का सम अपॉन 2। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो अगर आपने वेलोसिटी में इनटू टाइम कर दिया, यानी कि आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड वेलोसिटी बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि बस डायरेक्शन का फ़र्क हो रहा है। अगर आप मैं वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी में, सॉरी इसे एवरेज करें, एवरेज वेलोसिटी में अगर मैंने टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी में अगर आपने टाइम का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। इसका यूज़ है आगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है आपके लिए कि इक्वेशन ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम इक्वेशन के थ्रू इसे पढ़ते हैं। 3 इक्वेशन है, आपको वो 3 बिल्कुल एज इट इज़ याद होनी चाहिए कि उसको हम कैसे डेरिवेट करते हैं। तो मैं आपको निकालना बताता हूँ। पहली इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपको ऐसा नहीं देगा, आपको बोलेगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप डिराइव करके बताओ, ठीक है। तो देखो मैं आपसे बोलता हूँ, आप मुझे एक बात बताओ, आपने अभी पढ़ा कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन t, ठीक है। तो a इक्वल टू, अब देखो चेंज क्या होता है, v माइनस यू होता है, सबको पता है, और नीचे t है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 इधर से मल्टीप्लाई होगा, t a के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा at इक्वल टू v माइनस यू, सही है। अब इस
को मैं v को यहीं रख के u को उधर भेज दूँ तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, क्योंकि u इधर नेगेटिव है वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये रहा इसका आपके पास डेरिवेशन की ये कहाँ से आया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो ये कहाँ से आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको एक मैंने अभी चीज़ बताई कि अगर आप एवरेज वेलोसिटी में टाइम का अगर मल्टीप्लाई कर जाओ, किसका, टाइम का, तो आपको मिल जाता है डिस्टेंस। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आपको बहुत अच्छे से पता है, v प्लस यू अपॉन 2। ठीक है, और टाइम क्या होता है t, ये भी पता है, और ये रहा s। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें आप क्या कर सकते हो। तो अभी आपने एक फॉर्मूला, अभी आपने एक पिछली वाली इक्वेशन डिराइव करी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपने किया था अभी। ठीक है, तो v की वैल्यू u प्लस ए टी है, तो आप डाल दो v की जगह। तो मैं डालता हूँ v की जगह अगर मैं u प्लस ए टी डालता हूँ तो इधर मेरे को लिखना पड़ेगा पुट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आप पहले से ड्राइव कर चुके हो। तो मैं इधर लिखता हूँ u प्लस ए टी, ये v की जगह आ गया, और प्लस u इसमें पहले से ही है। ठीक है, प्लस u इसमें पहले से ही है, और नीचे आपके पास क्या है 2। ठीक है, आपके पास नीचे क्या है 2, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास t का s। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये वाला u इस वाले u के संग जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा 2u। ठीक है, और ये क्या है 80 अपॉन में क्या है 2, और मल्टीप्लाई हो रहा है t का इक्वल टू s। अब मैं t को भी अंदर भेज रहा हूँ, तो आप यहाँ से इसे देखना प्लीज़। ठीक है, यहाँ से, तो अगर मैं t को अंदर भेजूंगा तो t इसके पास जाएगा तो बन जाएगा 2ut प्लस t इसके पास जाएगा तो बन जाएगा a t का स्क्वायर। नीचे 2 था तो मैं दोनों को 2 दे देता हूँ जब मैं इनको अलग करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको भी 2 दे देता हूँ, इसको भी 2 दे दूँगा। देखो आप एलसीएम लोगे तो वापस यहीं आ जाओगे, है ना, इक्वल टू s। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट। ठीक है, तो अब ये हो गया ut प्लस, अब देखो यहाँ पे अगर आप इसको ऐसा भी लिख लो हाफ ए टी स्क्वायर तो भी चलेगा, बात एक ही है। मैंने बस हाफ यहाँ पे 1 लगा दिया और अलग कर लिया उसको। ठीक है, अभी भी ऐसा ही है, बस हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन भी डिराइव हो गई। इस तरीके से इसे करना है। अब थर्ड वन, ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इसको कैसे ड्राइव करना है, तो देखो आप एक तरफ तो ये लिख लो कि हमें ये पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ये पता है, इसका यूज़ होगा। ठीक है, और आपको और क्या पता है, एक्सेलरेशन आपको पता है, आपको एवरेज वेलोसिटी पता है। देखते हैं हम किस किस का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी लिखूँ इसमें, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है आपके पास, या तो आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ मत करो, आप एक्सेलरेशन वाले ही कर लो। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन 2, चेंज इन वेलोसिटी, नहीं 2 नहीं आएगा, सॉरी, एक मिनट, हाँ, v माइनस यू अपॉन टाइम टेकन, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं कि आप t की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। ठीक है, आपको दिख रहा है कि इधर s भी हमें लाना है, तो हमें s भी चाहिए होगा। तो हमने पढ़ा था कि s इज़ इक्वल टू भाई s किसके बराबर होता है, वो होता है आपके पास एवरेज वेलोसिटी, यानी कि v प्लस यू अपॉन 2 एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। ठीक है, हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टाइम टेकन। तो अगर आप v प्लस यू अपॉन टाइम 2 इंटू टाइम टेकन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको पता है s, तो मैं इधर लिख देता हूँ s इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टाइम टेकन। अब इधर एक आपको चीज़ करनी है बहुत छोटी सी, देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस वाले फॉर्मूले को, अगर मैं आपसे पूछूं यार t की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे बहुत आसान है, इस u को आप इधर भेजो पहले तो ये बन जाएगा v माइनस यू, मानते हो इस बात को, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। मैं कहूँगा t चाहिए मुझे, तो कहोगे आप चलो इस a को भी हटा देते हैं, तो a पहुँच जाएगा अपॉन में और a यहाँ से हट जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस यू अपॉन ए, t की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस यू अपॉन ए। अब इसको हमें पुट करना है
पुट इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो मैं पुट करता हूँ s इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2, ठीक है, और t की वैल्यू आपने क्या करी, v माइनस यू अपॉन ए, ओके। अब आप मुझे बात बताओ, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ऊपर ऊपर ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी है, तो आपको पता होना चाहिए अगर a प्लस बी a माइनस बी जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बनेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा क्या, 2a। और अब इस 2a को अगर मैं s के पास भेज दूँ तो ये बनेगा s 2as, ठीक है, इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और अब इस यू स्क्वायर को अगर मैं इधर भेज दूँ राइट हैंड साइड तो ये बनेगा आपके पास क्या, माइनस का है प्लस हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई, यानी कि आपको बनानी थी किससे, वही डिस्टेंस वाले से, और v इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज़ करते हुए आपको यहाँ तक पहुँचना था, ठीक है। तो आपके पास ये तीन इक्वेशन हो गई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट भी पूछी जा सकती हैं, आपसे सिर्फ इक्वेशन भी पूछी जा सकती हैं, आपसे क्वेश्चन भी कराए जा सकते हैं इन पे बेस्ड, तो आप बिल्कुल इसका ध्यान रखें, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ तक ही, ठीक है। अगले वीडियो में आपको इसके आगे का मैटर मैं समझाऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।